हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आपको इस सभा में स्वागत है। कुछ खास विषय के बारे में आप लोगों के साथ आज मैं बात करना चाहूंगा। हो सकता है कि आपके जीवन में भी जिस विषय के बारे में मैं बात करता हूं, आप संघर्ष करते होंगे। जो चीजें दिखाई देते हैं और जो चीजें अदृश्य है, अदृश्यता और दृश्यता, ये दोनों हो सकता है हमारे जीवन में कुछ चुनौतियां लेके आते हैं। जो चीजें दिखाई देते हैं आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर भारत में हर साल सर्दियों के मौसम में मैदानी इलाके में कोहरे से लोग परेशान हो जाते हैं। कम दृश्यता कई चीजों में को प्रभावित करते हैं। कई फ्लाइट जो है कैंसल हो जाते हैं। सड़क में गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। शाम के समय, रात के समय बहुत कठिन हो जाते हैं। मैंने खुद अनुभव किया है। बैप्टिस्ट प्रीचर एक ऐसे जो वैंस हावनर नामक एक परमेश्वर के दास एक ऐसी कहानी बताते हैं। एक सवारी ट्रेन में लंबी सफर कर रहे हैं और खिड़की के सामने वो बैठे हैं और बार बार बाहर खिड़की से झांक के देख के जो भी दृश्य उसको दिखाई देते हैं, बीच बीच में वो बड़ी उत्साह के साथ बोलते हैं, वंडरफुल वंडरफुल, बड़ी अद्भुत चीज, बड़ी अनोखी चीज, ये बार बार बोल रहे हैं। तो उनके साथ सह यात्री जो है, उन्होंने कुछ देर के बाद इनसे पूछा, इनका उत्साह को देख के इनसे पूछा कि कौन सी ऐसी बात है इतनी वंडरफुल आपको दिखाई देते हैं। उन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले तक मैं एक अंधा आदमी था। एक बहुत अच्छा डॉक्टर मेरे आंखों में ऑपरेशन किया। अब मैं देखने लगी जो चीजें जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। आपको जो साधारण लगते हैं वो चीजें मेरे लिए अनोखा लगता है। इंडीड, ऐसा लगता है कि जो दिखाई देते हैं दृश्यता बड़ी, बहुत बड़ी एक आशीष है। थोड़ा सा इसके विपरीत में प्रसिद्ध अमेरिकी गीतकार फैनी क्रॉस्बी ने, जिसके बहुत गाने हम गाते हैं, ब्लेसेड एश्योरेंस, जीसस इज माइन, अंग्रेजी में कई गाने हैं, हजारों गाने हैं जो उन्होंने लिखा है, कई अनुवाद भी हुआ है। फैनी क्रॉस्बी ने अपनी जीवन के शुरुआती दौर में ही, जब छोटी बच्ची थी, वो अंधी हो गई और उसके बारे में वो ये कहता था, ऐसा लगता है कि प्रभु की कृपा से मुझसे ये इरादा था कि मैं जीवन भर अंधा रहूं और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये तो सुनने में अजीब सा लगता है ना। कई बार वो अपनी, जब लोगों को वो संबोधित करते ही इस प्रकार से बोलते थे, रोशनी में चलने की आनंद, ये अंधे व्यक्ति इसके बारे में बयान करते थे। एक ऐसी संदेश बहुत ताकतवर होते हैं जब जानते हैं कि ये अंधी है। क्या अदृश्यता भी एक आशीष बन सकते हैं? ये दोनों विषयों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। बड़ी ध्यान से और थोड़ा सा धीरज से इसको सुनना। आज की सभा में और अगली सभा में अदृश्यता के बारे में, दृश्यता के बारे में मैं बात करूंगा। मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि कई बार दृश्यता जो दिखाई देते हैं हमारे लिए चुनौती बन जाती है। यह मामलों के प्रति हमारी धारणा को प्रभावित करते हैं। कई चीजों के प्रति हमारे विचारधारा बदल जाते हैं जब वो दिखाई देते हैं या ना दिखाई देते हैं। मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा वचन के द्वारा। पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 6 और 7 पद बहुत ही जाना माना है।
सामुएल जो प्रोफेट है, भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर ने उनको दाऊद के पिताजी जैसी के घर में जाने के लिए बताया कि वहां जाके अभिषेक के तेल जो है उन्होंने हाथ में लिया है, इस्राएल के लिए एक राजा को अभिषेक करने के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वो जा रहे हैं। उनके घर में प्रवेश करके उनको बताया कि तुम्हारे बच्चों को बुलाओ, सन्स, जो तुम्हारे पुत्र जो है उनको बुलाओ। कई पुत्र थे उनके पास, हम जानते हैं। तो जैसी ने सोचा कि हाँ, मेरा मेरा बड़ा बेटा है ना, वो शायद होगा। तो उसको एलियाब, उसको देखे सामुएल एकदम मन में सोचा कि यही होगा परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति, यही होगा, इसी के ऊपर अभिषेक का तेल उंडेलना है। क्योंकि यह बहुत खूबसूरत हट्टा-कट्टा आदमी था, टॉल, बहुत हट्टा-कट्टा और ताकतवर और खूबसूरत। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, तू रूप ना देखना और ना उसके कद की ऊंचाई, क्योंकि मैंने उसे तुच्छ जाना है। और उसी के साथ एक और सबक बताया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का सा नहीं देखता। मनुष्य तो उसका बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा हृदय की ओर देखता है। बाहरी रूप देखने से सामुएल काफी प्रभावित हो गया। दाऊद का बड़े भाई जो कई हैं, उनमें से सामुएल बहुत ही प्रभावित हो गया और परमेश्वर बार बार बोला, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। उस दिन परमेश्वर ने सामुएल को एक सबक सिखाया। क्या सबक सिखाया? परमेश्वर मनुष्य का सा नहीं देखता। जो दिखाई देते हैं परमेश्वर उससे प्रभावित नहीं होता। यहोवा हृदय की ओर देखता है। सामुएल को संघर्ष इसलिए हो रहे थे, जो दिखाई देते हैं उसी का प्रभाव उनके जीवन में था, उसी से वो संघर्ष कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो दिखाई देते हैं इसमें धोखा हो सकती है। मैं कई वचनों से यह बात आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला सामुएल 17 अध्याय उसकी 11 पद। वह 17 अध्याय में हम जानते हैं कि इस्राएल और फिलिस्तीन के बीच में एक लड़ाई चल रही है, एक युद्ध चल रहे हैं। गोलियात एक बहुत हट्टा-कट्टा आदमी, बहुत ऊंचा एक आदमी इस्राएल को चुनौती दे रहे हैं। और शाऊल जो राजा है इस्राएल की, वो भी बहुत घबरा गई और इस्राएल के लोग भी हर वक्त ये चुनौती देते हैं, वो घबरा के पीछे हट गए। 24 पद में लिखा है कि इस्राएल के सारे लोग बहुत घबरा गए थे। किस कारण से घबरा गए थे? जो दृश्य उनके सामने आया, जो दिखाई दे रहे, उसी से वो घबरा रहे हैं। क्यों? दानव को देखे वो घबरा गए थे। उसके बारे में क्यों घबरा गए थे, उसके बारे में कई विषय वो बताते हैं। एक तो उनका साइज जो है 9 फीट, ऑलमोस्ट 9 फीट, इतना ऊंचा बड़ा एक व्यक्ति। कौन इसके सामने आ सकते हैं? इस्राएल में सबसे जो टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा व्यक्ति कह सकते हैं शाऊल राजा। वो ही इसको सामना करना चाहिए था, लेकिन वो गोलियात को दृश्य को देख के वो घबराए। जो दिखाई देते हैं उसी से वो घबरा गई। और इसके अलावा कई चीजें हैं। उसका विशाल कवच, भाला और ढाल, म्यान में तलवार, और उसकी जो तरीका, ऐसे आके चिल्लाते हैं, कौन मेरे साथ लड़ सकते हैं? 43 पद में लिखा है कि वो दाऊद को और इस्राएल के घराने को अपनी बहुत सारे देवी देवताओं के नाम से वो श्राप दे रहे हैं। इनका चिल्लाना सुन के लोग घबरा रहे हैं। इनका रेप्यूटेशन, जो प्रतिष्ठा है, उसी से लोग घबराते हैं। क्योंकि
वो ऐसे जाना जाता था, ये बड़ा चैंपियन है। और ये 33 पद में ये बड़ी योद्धा है, ये अनुभवी आदमी, अनुभवी योद्धा। उन्होंने जो देखा, उनकी धारणाओं और उसका प्रभाव जो है, जो दृश्य उनके सामने आया, उसका प्रभाव उनके जीवन में पड़ा। दाऊद किस रीति से इस संदर्भ को सामना करते हैं, उनके सामने भी यह दिखाई दिया, लेकिन वो इस दानव को नहीं देख रहे हैं। उनकी योग्यता क्या है, वो उस दानव की योग्यता के साथ वो तुलना नहीं कर रहे हैं। उनकी योग्यता यह है, परमेश्वर के कार्य मेरे जीवन में हुआ है, वही मेरी योग्यता है। उनकी विश्वास योग्यता मेरे जीवन में कई बार मैंने परख कर देखा है, इस पर मैं अटल रहूंगा। और मेरी प्रतिष्ठा अपने काम नहीं है, अपने ख्याति नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन से किया है, वही मेरी प्रतिष्ठा है। मैं परीक्षित हथियारों से लड़ूंगा, नवीनतम जो लेटेस्ट हथियार है उसी के पीछे मैं भागूंगा नहीं। दूसरे के जो हथियार है ये मेरे लिए फिट नहीं होता। मेरी चरवाहे की लाठी, 5 चिकने पत्थर और गोफन जो है, यही मेरे लिए काफी है। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। ये गोलियात से और सारे उनके जो देवी देवताएं हैं उनसे बहुत बड़ा है। दावीद अपने परमेश्वर को जानते थे। यह सारी सभा आज एक नया सबक सीखेगी। दाऊद ने अपने मन में निर्णय लिया, यहोवा तलवार या भाले से उद्धार नहीं करता, क्योंकि लड़ाई यहोवा की है और यह शत्रु को हमारे हाथ में कर देगा। यह दाऊद का निर्णय था। मेरे प्रियो, जब हम चुनौतियों को सामना करते हैं, हमारी विचारधारा किस प्रकार से होते हैं और उसका प्रभाव जो दिखाई देते हैं, उसकी प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से होते हैं, क्या हम अपनी रणनीति भी बदलते हैं जो दिखाई देते हैं उसकी आधार पर? पहला सामुएल 17 की कहानी सब लोग जानते हैं। शाऊल राजा फिलिस्तियों को देखा और उसके ऊपर जो दिखाई दिया, उसका प्रभाव इतना पड़ा था कि जब कभी गोलियत आगे आते हैं, शाऊल पीछे गिर जाते हैं। बहुत घबराहट। गोलियत जो है दाऊद को देखते हैं, एक निंदक भाव से उनको देख रहे हैं, कंटेम्प्ट। वो बोलते हैं तो एक छोटी सी लड़का है, क्या ये लकड़ी लेके मेरे पास आ रहे हैं, कोई कुत्ता भगाने के लिए आ रहे हैं ऐसे लग रहे हैं। वो दाऊद जो है प्रभावहीन लग रहा था बाहर से देखने से। दाऊद कैसे गोलियत को देखा? एक दूसरे नजरिए से गोलियत को देखा। शाऊल जो चीज नहीं देख पाई, दाऊद देख पाई। दाऊद ने बोला, ये खतना रहित फिलिस्तीन पर इस्राएल के परमेश्वर के सामने एक कौन है? उनकी बड़ा दानव का साइज देके वो घबराया नहीं। इसी के तुलनात्मक एक कहानी गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, जाना माना है। जैसे मूसा ने कनान के देश में कुछ जासूसियों को भेजा, इस्राएली स्पाइस, हम जानते हैं ना। उन्होंने क्या देखा, आकर रिपोर्ट देते हैं उन्होंने क्या देखा और उसका प्रभाव उनके जीवन में कैसे पड़ा। वो 13 अध्याय की, गिनती की 13 अध्याय उसकी 31 पद में लिखा है कि ये बहुत ताकत वाले हैं हमारे लिए, ये हम इनके सामने नहीं जा सकते हैं, ये बहुत ताकत वाले हैं। 32 पद में, बाप रे, इनके बारे में लोग क्या कहते हैं ना, हमने जो सुना
ये वहां के लोगों को जिंदा निकलने वाले हैं। और 32 का बा भाग और 33 वहां पे लिखा है, हमने क्या देखा वहां पता है? जिन लोगों को हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा, बहुत बार वहां लिखा है हमने देखा, इतने बड़े दानव को हमने देखा। हमने देखा नेफिलिम अनाक के पुत्र, उनको हमने देखा। और उनके सामने हम तो बिल्कुल टिड्डी जैसे दिखाई दे रहे हैं। और अपने नजर में हम वही दिख रहे थे कि हम तो सचमुच में टिड्डी है उनके सामने। दूसरों की के बारे में, अपने जो हम सोचते हैं ना, उनके नजर में हम टिड्डी है। दुश्मन के नजर से हम अपने आप को देखते हैं तो हम वही बन जाएंगे असली में। उनके नजर में हम टिड्डी है। आप बोल रहे हैं कि हमारे नजर में भी हम टिड्डी जैसे दिखाई दे रहे हैं। शत्रु से उत्साह अत्यधिक प्रभावित होकर हम असलियत को देखने में असफल हो जाते हैं। असलियत क्या है? दुश्मन की ताकत और परमेश्वर की ताकत। जो दानव है और परमेश्वर की महानता और महिमा, इन चीजों को जो तुलना करके हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शत्रु से अत्यधिक प्रभावित होकर हम असलियत को देखने में असफल हो जाते हैं। उसका परिणाम यह होते हैं कि हम अपने नजर में वो टिड्डी वाला मानसिकता हमारी अंदर आते हैं और हमारे जीवन को कब्जा कर देते हैं। रस्सी का एक टुकड़ा रात की धुंधला धुंधला से जब दिखाई देते हैं ना, वो सांप जैसा दिखता है। ऐसे लोगों को चारों ओर हर जगह अंधेरे में शेर और बाघ हमें दिखाई देते हैं। बिल्ली के छींक शेर की दहाड़ की तरफ हमारे कानों में हम सुनते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ेगा और डर और चिंता फैल जाते हैं। यदि आप उस जासूसी टीम का हिस्सा होते तो आपकी रिपोर्ट क्या होती? यह ध्यान रखना, यह देश के बारे में, कनान के देश जो है उसके बारे में परमेश्वर ने वायदा किया है। ये जगह जाके जासूसी करने के लिए उनको इसलिए बोल रहे हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता इस कठिन परिस्थिति में तुम देखने पा रहे हैं। तुम्हें इसलिए जासूसी के लिए भेजा गया था, परमेश्वर की विश्वास योग्यता तुम परख के देखने के लिए, हमें जीतने के लिए नियुक्त किया है। इस बात को कई बार हम भूल जाते हैं। जिसका वो टिड्डी वाला मानसिकता है, पराजित का निष्कर्ष क्या है? वो लोग 14 अध्याय की गिनती की 14 अध्याय उसके 4 पद में बोल रहे हैं कि हम लोग जो है अपनी स्ट्रैटेजी हम बदल देंगे और लीडर को बदल देंगे और हम वापस चले जाएंगे जहां से हम निकले हैं, मिस्र से घर वापसी हम करेंगे। इसी के लिए वो योजना बना रहे हैं। लेकिन उनमें से 2 लोग जो है, ऐसा लगता है कि एक अल्पसंख्यक, एक माइनॉरिटी, गिनती की 14 अध्याय उसके 9 पद में कहते हैं, उनकी नजरिया कैसे हैं? वो कहते हैं कि इनका जो सुरक्षा है ये तो हट गया है। दुश्मन जो है इनकी खुलासा हो चुका है। परमेश्वर हमारे साथ है, बिल्कुल डरना नहीं। हम सचमुच में इस लड़ाई को जीतेंगे बड़ी आनंद के साथ। जासूसों को केवल निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया था, निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं। वे अपनी प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि यहोवा की प्रतिष्ठा से चलते हैं, इसलिए उनका रिपोर्ट अलग था। परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में 26 पद में कहते हैं, मेरा दास कालेब में तो
और एक और किस्म की आत्मा है, वो मेरे पीछे पूरी रीति से चला और मैं उसे उस देश में पहुंचाऊंगा जिसमें वो गया है, और उसका वंश उसके ऊपर राज करेंगे। आपके जीवन में ये दानव क्या है जो आपको दिखाई देते हैं चारों तरफ, आप उससे परेशान है, उसकी असर आपके जीवन में क्या है? क्या है आपकी उत्तर? मेरे प्रियो, दृश्यता की कुछ खतरे हैं। दृश्यता की खतरा यह है कि हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं 6 बाय 6 मीटर्स, यहां तक विजिबिलिटी हमारा है, सीमित दूरी तक हमको दिखाई देते हैं। लेकिन अदृश्य चीजें जो है उनका रेंज काफी दूर तक है, अनंतता तक है। दृश्य के क्षेत्र में बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण हम अदृश्य के क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल हो जाते हैं। कई बार हम जो चीजें दिखाई देते हैं उनकी चारों ओर घूमते रहते हैं, हम केवल दृश्य को देखते हैं और उसी पर केंद्रित करते हैं। यहोशापात एक परमेश्वर के दास, एक राजा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 12 पद, यह भी जाना माना विषय है। हाँ, वो कहते हैं हम इस विशाल भीड़ के सामने शक्तिहीन है। आपको पता है कई राजा मिलकर उनके ऊपर हमला करने के लिए आए हैं और ये बहुत छोटे हैं, कमजोर दिखते हैं। वो कहते हैं कि इस विशाल भीड़ के सामने हम शक्तिहीन है, और जो हमारे विरुद्ध आ रहे हैं और ना ही हम जानते हैं कि क्या करना है। उसके आगे क्या लिखा है? लेकिन हमारी आंखें आप पर है परमेश्वर। मैं इस प्रकार से इसको परिभाषा करता हूं, हम नहीं जानते कि क्या करना है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या करना है। ये दोनों कैसे हो सकते हैं? हमको पता है कि ऐसे परिस्थिति में क्या करना है, हमारी बुद्धि में इसके लिए कोई जवाब नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि क्या करना है। हमारी आंखें तुझ पर लगी है। इस्राएल की परमेश्वर हमें दिखाई देते हैं। 16 और 17 पद में वहीं पे लिखा है, यहोवा का ये वचन उनके पास पहुंचा कि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु यहोवा का है, तुम्हें ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी जगह में रहे, खड़े रहे और अपनी ओर से प्रभु का उद्धार देख के, 3 शब्द वहां पे है, ध्यान दे, स्टेशन, स्टैंड एंड सी। अपनी जगह में रहे, खड़े रहे और अपनी ओर से प्रभु का उद्धार देखे। क्या दृश्यता हमारी समस्या है? अंदर दृष्टि के बिना दृश्यता मेरे प्रियो बड़ी समस्या है। इनसाइट। क्या हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी अंदरूनी आंखें खोले, प्रभु जिस रीति से हमें दिखना चाहिए वो हमें दिखाई दे। मनुष्य जो है हमेशा दृश्यता के बारे में संघर्ष किया है। यह मनुष्य का समस्या है। निर्गमन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, कई बार दृश्य चीजों के लिए उनके दिल भाग जाते हैं। ये सवालें उठते हैं, रास्ता कहां है, खाना कहां है, पानी कहां है, मीट कहां है, मांस कहां है, परमेश्वर कहां है। ये सवालें पूछते। क्यों सवालें पूछते हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मूसा जो है सिनाई के पर्वत और परमेश्वर के साथ है, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं? मूसा तो जाके कई दिन हो गया, आप एक ऐसी दिखने वाले एक ईश्वर को हमें बना के दे दे। और इतना अहरोन के ऊपर जोर पड़ा, एक दूसरों के जैसे दिखने वाला एक ईश्वर को हमें बना के दे दे। मजबूरी बहुत अधिक थी, और इस महान नेता अहरोन जैसे एक महान नेता, इस नेता ने एक सुनहरा बछड़ा बनाया और उसे
उस देवता के रूप में पेश किया जिसने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला था। चलो उठा लो, यही है तुमको मिस्र से निकाल के लाया था। लोग बहुत खुश हो गया, नाचने लगा, गाना गाने लगे। मेरे प्रियो, दृश्य परमेश्वर। क्या आप भी संघर्ष करते हैं कभी? परमेश्वर क्यों दिखाई नहीं दे रहे, वो कहां है? हमारा हियाव और हिम्मत उनकी अदृश्यता के कारण से कई बार हम खो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे तर्क के विपरीत है। अगर वो है तो क्यों नहीं दिखाई देता, ये हमारा तर्क है। इसी रीति से पहला सामुएल 8 अध्याय के 5 पद, सामुएल के पास आके लोग कहते हैं कि अन्य देश की जो लोग है ना, उनके समान एक दृश्य राजा हमें दे दे। एक दृश्य परमेश्वर हमें चाहिए, अब क्या है, एक दृश्य राजा हमें दे, एक विजिबल किंग। क्योंकि एक दृश्य राजा है तो ये सुरक्षा की भावना, एक महल, एक सिंहासन, ये सब कुछ हमें दिखाई देते हैं। मुसीबत के समय में उनके पास हम जा सकते हैं, खोजने और जाने के लिए एक ऐसी जगह। कितना अच्छा लगता है ना? उनके तर्क आप सुन रहे हैं। सामुएल ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। नहीं, तुम्हारा राजा परमेश्वर खुद है। वो बोला कि वो तो है, लेकिन वो नहीं, हमें तो एक दृश्य राजा चाहिए। कई बार हम बोलते हैं, हाँ स्वर्ग तो एक बहुत ही अद्भुत जगह है, ये आशा रखना कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ये सांत्वनादायक है। लेकिन ये सारी बातें, हाँ हम एक किस्म से मन से तो जानते हैं बातें, लेकिन क्या हम फुसफुसाहट नहीं सुनते? लेकिन गारंटी कहां है? अभी तक कोई वापस नहीं आया है। अदृश्यता हमारे मन में शंका लेके आते हैं। एक दृश्य राजा, एक दृश्य परमेश्वर। दृश्य राजा, एक दृश्य परमेश्वर। एक दृश्य परमेश्वर जो हाथों से बनाया हुआ है, उसे हम नियंत्रण में रख सकते हैं, उसको हेर फेर भी हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान हो जाते हैं। उनका हृदय दृश्य देवताओं की ओर चला जाता है। ये पुराने नियम में कई कहानियों में हम पढ़ते हैं। दृश्य चीजें स्थायी लगते हैं। पहला तिमोथी पहला अध्याय की 17 पद कहते हैं कि शाश्वत राजा, अमर, अदृश्य और एकमात्र बुद्धिमान ईश्वर, सारी महिमा उसी की है। चेले जो है वो भी इस बात के ऊपर संघर्ष किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग के राज्य के बारे में वो निकट है, वो आने वाला है। जब से स्वर्ग के राज्य के संदेश उन्होंने सुना, वो सोच रहे थे कि एक दृश्य राज्य हमें मिलेगा। अभी प्रभु यीशु ने बार बार इस विषय को बोला, मेरा राज्य इस संसार की नहीं है। जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह को फिर से यह सवाल वो पूछ रहे हैं, राज्य की स्थापना आपने बोला था अभी करेंगे? हमने बहुत कुछ छोड़ के आया था, क्या प्रतिफल हमें मिलेगा? अभी मिलेगा? तो हम एक अजीब मुसीबत में फंस जाते हैं। जो दिखाई देता है वो वास्तविक लगता है। ये फील गुड फैक्टर जो कहते हैं ना, उसके आधार पर हमें उत्तेजित या डराते हैं। जो दृश्य चीजें हैं, कुछ चीजों से हम उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ चीजें हमारे अंदर घबराहट को लाते हैं। मेरे प्रियो, जो अदृश्य है वो अवास्तविक लगता है कई बार, और हमें उस पर भरोसा करना और उस पर निर्भर होना कठिन लगता है। ये दोनों के बीच में हम असमंजस में और निराशा में पड़ जाते हैं। आप शायद ये कहते होंगे, हाँ मैं तो अनंतता के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं, विश्वास करता हूं, लेकिन
ये विषय के लिए आज के लिए थोड़ा सा मैं संघर्ष में हूं, लेकिन अनंतता के लिए तो मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं। ये नहीं है वो जीवन जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। तुम्हारे बुलाने वाला विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, क्या हम, आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि दृश्य की तुलना में अदृश्य अधिक वास्तविक है, कीमती है और स्थायी है। बाइबल ये कहते हैं, देखी चीजें तात्कालिक है, अनदेखी चीजें अवधि है। विश्वास की नजरें अनदेखी को देखेंगे। अगली बार के लिए इंतजार करें। अनदेखी चीजों की वास्तविकता के बारे में आपके सामने मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। अदृश्य की आशीषों के बारे में हम देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, मेरी आशा है कि जो वचन आपने सुना है, परमेश्वर आपके दिल से बातचीत कर रहे हैं। चारों ओर जो चीजें दिखाई दे रहे हैं, मन में धड़कन बढ़ जाते हैं। कई बार निराशा में पड़ जाते हैं। कई बार सोचते हैं कि ये बहुत ताकतवर है, इसके सामने मैं कैसे खड़ा रहूं। परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं। क्या आप बोलेंगे, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, अनदेखी चीज की वास्तविकता को मैं समझ पाऊं, देख पाऊं। प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुना है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उनके जीवन में एक ऐसी कार्य आप करें कि सचमुच में अदृश्य चीजों को वो देखने पाए, उसकी वास्तविकता को वो समझने पाए, देखी चीजों से बढ़कर उसकी वास्तविकता वो समझने पाए, अदृश्य परमेश्वर की महिमा वो देखने पाए, उनकी आवाज को वो सुनने पाए, तेरे वचन इनके जीवन में परिवर्तन लाने पाए। परमेश्वर, हर डर और भय को इनके जीवन से दूर करे और सचमुच में तेरी आनंद से इनके जीवन को भर दे। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं और ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनवदयास से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू।